अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 17 के साथ, जिसमें हम अभी लंग्स पढ़ेंगे। लंग्स क्या है? लंग्स एक एसेंशियल रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, ठीक है? और इसका क्या काम है? इसका काम है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू द एटमॉस्फेयर करता है, ठीक है? अब लंग्स किस चीज़ पे मुश्तमिल है? लंग्स में हमें पता है कि थोड़ा-सा डिस्टल रिस्पायरेटरी ट्रैक का पोर्शन भी आता है और इसके अलावा फुल प्रॉक्सिमल जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, वो तो फुल ही आता है, ठीक है? डिस्टल में कौन से पार्ट्स आते हैं इसमें? इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और डिस्टल रिस्पायरेटरी ट्रैक में रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स, पल्मोनरी एट्रिया विद पल्मोनरी एल्वियोलाई, ये सारे लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है? तो पहला जो पार्ट है इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स ना, तो ये इनका जो एपिथेलियम होता है वही इसका रिस्पायरेटरी एपिथेलियम है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है, जिसमें गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसका जो लेमिना प्रोप्रिया होता है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बहुत इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें वही जो सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर सिनार ग्लैंड्स थे वो प्रेजेंट होते हैं, जो मिक्स्ड वेराइटी के हैं, मतलब सिरस और म्यूकस दोनों प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल की लेयर, ठीक है। और इसकी जो पोस्टमार्टम फॉर एग्जांपल एक बंदे की डेथ उसके बाद आप लंग्स एग्जामिन करते हो तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऐसे होती है कि वो फोल्डेड होते हैं, क्यों? क्योंकि स्मूथ मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो वो फोल्ड्स शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हम जब इंट्रा और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई का कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें एज सच कार्टिलेज की रिंग्स नहीं होती हैं, इसमें कार्टिलेज प्लेट टाइप की शक्ल में जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंसुलर कार्टिलेज जेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि फिर हमारे पास स्मूथ मसल हो गया, कार्टिलेज हो गया, इसके बाद इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हाइलम के साथ इन कंटिन्यूएशन होता है। अच्छा, फिर इंट्रापल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स के इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई के बाद, ये मैंने गलत लिखा है, ब्रोंकाई के बाद हमारे पास ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं, ठीक है। ब्रोंकियोल्स का साइज़ जो होता है वो 1 मिलीमीटर या उससे कम का होता है। अब ये इनका ब्रोंकाई से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक के इसमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होता और इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होते। म्यूकस होता है, उसके बाद इसमें सब म्यूकोज़ा होता है, इसके फिर सब म्यूकोज़ा इसमें नहीं होता। अच्छा, पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट हैव अ सब म्यूकोज़ा ना, तो अब जैसे इसमें सब म्यूकोज़ा नहीं था और इसमें वो म्यूकोज़ा के बाद डायरेक्ट स्मूथ मसल की लेयर आती है और उसके बाहर जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फाइब्रस वैरायटी का है, ठीक है। और यहाँ ब्रोंक्यूल्स हमारे पास फिर 2 किस्म के, एक टर्मिनल और रिस्पायरेटरी। तो क्या होता है कि जैसे ये डिवीज़न होती है और ये मतलब और डीपर जाते हैं तो एपिथेलियल जो होता है ना, वो मतलब यही हमारे पास जो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम है वो है, लेकिन गोबलेट सेल्स जो डिक्रीज़ हो गए। फिर हमारे पास एक ज़ोन आती है जिसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम जो सिलिएटेड और चेंज होता है इनटू सूडो इनटू सिंपल कोलमनर सिलिएटेड या सिंपल क्यूबॉइडल जो है वो सिलिएटेड, ठीक है। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं कि बिल्कुल टर्मिनल जो होते हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल वैरायटी के हो जाते हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की डायमीटर जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू 0.55 मिलीमीटर होती है। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें क्या है, इनका एपिथेलियम जो है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड भी हो सकता है, नॉन सिलिएटेड भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल। अब इसमें एक एडिशन आती है क्लारा सेल्स की। क्लारा सेल्स जो हैं ये हमारे पास ऐसे क्लब शेप्ड या डोम शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है। और इनके जो है इनका बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस है। एक तो ये कि इनका नॉर्मल जैसे सेल होता है कि उसमें इसमें एक्सेसिव आर-ई-आर है, वेल डिफाइंड गोल्गी अपरेटस है, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और थोड़ा एस-ई-आर भी प्रेजेंट है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लासा सेल्स का जो फंक्शन है ना वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो सिक्रीट करता है सेल सर्फेक्टेंट्स। पहले तो सेल सर्फेक्टेंट्स जो है वो हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइड सिक्रीट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्लासा सेल्स है वो भी सर्फेक्टेंट रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी ये सिक्रीट करते हैं। क्लारा सेल्स जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स को डिटॉक्सिफाई करते होते हैं थ्रू एन एंजाइम साइटोक्रोम P450। और इसके अलावा क्लारा सेल्स जो है हमारे पास स्टेम सेल्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं और ये डिवाइड और डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द अदर ब्रोंक्यूलर सेल्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये इन्होंने बोला है कि ये बात नोट करें कि जो हमारे पास वो होती है कि जो क्लारा सेल्स है ना, वो ऐसे प्रेज़ेंट है इसमें। दूसरा ये कि सीलिया जो है ना, वो आगे जितनी भी डिवीज़न हो रही है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो सीलिया उसमें मोस्टली प्रेज़ेंट होता है, लेकिन गोबलेट सेल्स और ग्लैंड्स होते हैं वो एब्सेंट होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास सीलिया का जो है फ़ंक्शन है वो तो हमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लीयरेंस करते हैं वो एल्वेओलाई वगैरह की, लेकिन हमें और म्यूकस इस लेवल पे नहीं चाहिए। तो बस ये जो सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स और ग्लैंड्स, ये अभी आके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास गॉबलेट सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं।
अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना कि हमारे पास ये एक स्टॉक्स ही होती है और इसमें ऐसे हमारे पास कंपार्टमेंट्स या चैम्बर से बनते हैं, ठीक है? इनके बीच में ऐसे वॉल भी आती है। अब ये जो वॉल होती है ना, ये हमारे पास बनी होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, ठीक है? इसके बाहर जो होता है स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बना होता है इलास्टिक फाइबर से, ठीक है? और अब इसमें क्या होता है कि ये जो बिल्कुल एल्वुलाई के जो चैम्बर बन रहा है ना, इसके मार्जिन पे जो एपिथेलियम होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, क्योंकि हमारे पास लास्ट एपिथेलियम यही रह जाता है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्लारा सेल्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। अब हमारे पास ये है कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, इनमें हमारे पास ट्रांजिशनल ज़ोन आती है, ठीक है? ट्रांजिशनल ज़ोन ऐसे है कि बस इसके बाद हमारे पास जो कंडक्टिंग पैसेजेज़ हैं वो ख़त्म हो गए और रेस्पिरेटरी डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एल्वियोलर डक्ट्स और सैक्स। तो जो हमारे पास एल्वियोलर डक्ट्स है ना, ये क्या है कि हमारे पास जब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और जाते हैं तो एक और नाली बनती है जिसको एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऐसे बंच ऑफ हमारे पास साइड्स पे प्रेज़ेंट होती हैं पल्मोनरी एल्वियोलाई, सही? पल्मोनरी एल्वियोलाई प्रेज़ेंट होते हैं और इसके अलावा हमारे पास इसकी जो बिल्कुल एंड होता है वहाँ पे पल्मोनरी एट्रिया प्रेज़ेंट होता है और उस पल्मोनरी एट्रिया से ओपनिंग्स आती हैं एल्वियोलर सैक्स की, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो है पूरी हमारे पास रिस्पायरेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास अभी स्मूथ मसल कुछ भी नहीं होता, हमारे पास जो एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो रह जाता है और इसके अलावा ये होता है कि यहाँ पे ये जो मतलब इनकी जो ये कंपार्टमेंट्स हैं, इनके ओपनिंग्स पे हमारे पास वो होता है इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है? इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं कि वो एक्सपेंशन ऑफ द एल्वुलाई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा रेटिकुलर फाइबर्स भी हमारे पास सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी वाइड ल्यूमेन की ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं ताकि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ जो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास इन्होंने बताया कि हमारे पास जो पल्मोनरी एल्वियोलाई है ना, जो मैंने बोला कि डक्ट के साइड्स में हमारे पास ऐसे एल्वियोलाई होते हैं जिनको हम पल्मोनरी एल्वियोलाई बोलते हैं ना, ये क्या है, ये कप शेप स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक? इनके जो एल्वियोलाई का डायमीटर होता है 0.2 मिलीमीटर तक होता है और इनके एल्वियोलाई जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ इनका जो अलग-अलग सेप्टा नहीं होता है, तो इन ये एक सेप्टा शेयर करते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटर एल्वियोलर सेप्टा बोलते हैं, ठीक है? और पल्मोनरी एल्वियोलाई की जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं वो 2 टाइप के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अच्छा, जो हमारे पास टाइप 1 है उनको हम कहते हैं स्क्वेमस एल्वियोलर सेल्स भी बोलते हैं या टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है? ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं और जो 95% ऑफ द सरफेस एरिया बनाते हैं एल्वियोलर सेल्स, तो वो हमारे पास टाइप 1 से ही बनता होता है, ठीक है? इनकी थिकनेस जो होती है 80 नैनोमीटर तक होती है, सिवाय इस जगह पे जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? अच्छा, इनके जो होते हैं ये एक-दूसरे अटैच होते हैं थ्रू ऑक्लूडिंग जंक्शंस के, ठीक है? और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ऑक्लूडिंग जंक्शंस जब प्रेज़ेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि व्हिच प्रिवेंट द सीपेज ऑफ फ्लूइड टिश्यू फ्रॉम एल्वियोलर सेप्टा इनटू द एल्वियोलर ल्यूमेन, ठीक है? तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये प्रोवाइड करता है बैरियर, मिनिमल बैरियर प्रोवाइड करता है दैट परमिट्स गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द वो बिटवीन इन द एयर एंड द ब्लड, ठीक है? तो ये आगे जो टाइप 1 है ना, ये माइटोटिकली एक्टिव नहीं होता है। टाइप 2 सेल्स हैं जो कि खुद भी अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और उनसे टाइप 1 सेल्स भी बनते होते हैं। जो टाइप 2 है इनको हम ग्रेट एल्वियोलर सेल्स भी बोलते हैं। ग्रेट इस वजह से भी क्योंकि इनका एक बहुत अहम किरदार है, ठीक है? क्योंकि ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स हैं, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है? इनका जो सरफेस एरिया है सिर्फ 5% बनता है, ठीक है? और ये टोटल जो काउंट में अगर हम देखें तो ये 60% ऑफ द न्यूमोसाइट्स होते हैं, ठीक है? इनमें भी वही ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं और वही ऑर्गेनेल्स। अब इनमें क्या होता है कि इसमें एक और काम होता है कि इसमें माइक्रोविलाई भी प्रेज़ेंट होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है? इसके अलावा बताया गया है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो लैमेला के फॉर्म में होते हैं ऐसे लेयर्स की। तो इनको इन सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स को हम लैमेलर बॉडीज़ भी कहते हैं, ठीक है? और ये जो होते हैं ऑर्डिनरी स्टेन लेते नहीं हैं, ठीक है? तो और ये इस वजह से ये लाइट माइक्रोस्कोपी एचएनई स्टेनिंग पे ये वैक्यूलेटेड नज़र आते हैं क्योंकि स्टेन नहीं लेते हैं। अब क्या है कि जो लेमिनार बॉडीज़ है ना, ये ग्रेन्यूल्स क्या सीक्रेट करते हैं, ये मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, न्यूट्रलिपिड्स और अदर टाइप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ प्रोटीन सीक्रेट करते रहते हैं, ठीक है? जिनको हम कहते हैं ए, बी एंड सी, डी। अब ये क्या है, ये हमारे पास सर्फेक्टेंट है, ठीक है? इनको कहते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट और ये जो एल्वोलाई का इनसाइड स्ट्रक्चर होता है ना, उसको लाइन करते हैं। अब इनका काम जो है सर्फेक्टेंट या डिटर्जेंट की तरह ही है। ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे थिन लेयर होती है इनकी, ठीक? तो हमारे पास एक्सपेंशन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन और ये उस वो सपोर्ट करता है और दूसरा ये कि एक्सपायरेशन के दौरान इनकी स्टिकिंग को भी रोकता है, मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज़
रिलीज़ करता है। अच्छा, फिर ये कि बताया कि हमारे पास जो सर्फेक्टेंट है ना, ये फ़ीटस में कब डेवलप होना स्टार्ट होता है, ये 24 टू 28 वीक पे इंट्रायूटेराइन लाइफ में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 35 वीक्स तक जो है पूरा लंग मैच्योर हो जाता है, फ़ीटस ने सर्फेक्टेंट इनफ सीक्रेट किए होते हैं कि एल्वेओलाई जो है वो कोलैप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर कोई प्रीमैच्योर बेबी है बिफोर 30 वीक ना, तो उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि उसके ये सर्फेक्टेंट डेवलप नहीं हुए होंगे। तो उसको हम देंगे सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी, आर्टिफ़िशियल सर्फेक्टेंट मटीरियल, ठीक है, ताकि तब तक जब तक उसके लंग्स मैच्योर ना हो जाए, ठीक। अच्छा, हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था इंटर एल्वियोलर सेप्टर, ठीक है। तो इंटर एल्वियोलर सेप्टर है ना, ये क्या है कि 2 एल्वियोलाई के बीच में हमारे पास लाइक ये एक ही सेप्टर जब ये शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्क्वेमस सेल्स होते हैं, 2 स्क्वेमस एपिथेलियल, और इनके बीच में हमारे पास ब्लड कैपिलरी भी लाई करती होती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज़ इन सेप्टा के बीच में लाई करती है और फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। अब इसी सेप्टा में हमारे पास जो ब्लड वेसल है ना, वो हमारे पास मोनोसाइट लाती है, और यहाँ पे हम एल्वेओलर मैक्रोफेजेज़ उनको बोलते हैं, या डस्ट सेल भी बोलते हैं। डस्ट क्यों? क्योंकि वो मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेज सिस्टम है, क्लीयरेंस सिस्टम है। तो मोस्टली हम क्या इनहेल करते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं मोस्टली कार्बन होते हैं, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल्स। तो इस वजह से जब अगर इनको देखो तो इनके अंदर ऐसे कार्बन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से हम इनको डस्ट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे पास जो वो होती हैं इंटरएल्वेोलर सेप्टा, ये बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट नहीं होती, इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। इनके पोर्स का जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। पोर्स की सिग्निफिकेंस ये है ना कि हमारे पास जब लंग्स एक्सपैंड होंगे ना, तो एक-एक जो पल्मोनरी एल्वोलाई है ना, इन सब का प्रेशर जो होगा ना, एयर प्रेशर, वो बराबर हो सकेगा। और दूसरा ये कि अगर कोई एल्वोलाई डैमेज हो भी चुका है, तो दूसरे वहाँ पे दूसरे एक पोर होगा जहाँ से उसकी वेंटिलेशन हो सके। तो कोलेटरल वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है और इक्वलाइज़ करता है एयर प्रेशर, तो इस वजह से इनके बीच में पोर्स होना ज़रूरी है। अच्छा, पीछे मुझसे एक पॉइंट रह गया था, जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स थे उन पे माइक्रोवेल आए थे, ठीक है। उनका क्या सिग्निफिकेंस थी? उनकी ये थी कि हमारे पास जो सर्फेक्टेंट रिलीज़ होता है ना, तो वो लाइक सरफेस एरिया, माइक्रोवेलाई की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा सिक्रीशन होती है हमारे पास सर्फेक्टेंट की। इनका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट फिर ब्लड एयर बैरियर आ जाता है। हमने बोला कि एक पल में एल्वोला है, दूसरा पल में एल्वोला है, ये इंटर एल्वियोलर सेप्टा है ना, इसमें एक ब्लड वेसल लाई करती है, कैपिलरी, ठीक है। तो अब ये जो बैरियर है, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है? ये एक तो ये जो हमारे पास एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी है, वो है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देख लेते हैं, कैपिलरी का एंडोथेलियम, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर एल्वियोलर सेल का जो स्क्वेमस सेल है ना, वो और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बीच में ये क्या होता है, ये फ्यूज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ से फिर ब्लड सेल्स में लाइक ऑक्सीजन आता है एयर से, और ब्लड सेल में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन इसको यहाँ पे जाके रिलीज़ कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड एयर बैरियर हो गया। फिर हमारे पास एक है प्लूरा। प्लूरा क्या है? ये हमारे पास एक सिरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या करती है कि थोरेसिक कैविटी को और लंग्स को हमारे पास उनकी कवरिंग कोटिंग करती है, ठीक है। ये 3 कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा होता है, ठीक है। और इसका जो एपिथेलियम होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो जिसको हम मेसोथेलियम, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो कैपिलरीज को लाइन करेगा उसको एंडोथेलियम कहते हैं, और जो कि बॉडी कैविटी को लाइन करेगा तो वो मतलब इंसर्कल या इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम मेसोथेलियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद स्ट्रोमा जो होता है वो क्या है? स्ट्रोमा जो है, ये इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मतलब एक पैरेन्काइमा होता है ना और एक स्ट्रोमा होता है। पैरेन्काइमा जो फंक्शनल पार्ट होता है, स्ट्रोमा जो सपोर्टिंग पार्ट होता है। तो सपोर्टिंग पार्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रोमा है, उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, उनमें ब्लड कैपिलरीज रन करती हैं, लिम्फेटिक नर्व फाइबर्स और मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट। थैंक यू।